दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम में। अभी तक इस कहानी के हम 2 भागों तक पहुंच चुके हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है और अजीबोगरीब चित्रों को देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो किसी पुरानी सभ्यता के हैं। वो बहुत गहराई तक चलते जाते हैं और उन्हें एक विशाल दरवाज़ा दिखाई देता है, जिस दरवाजे के पास एक मूर्ति है और उस मूर्ति से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। अर्जुन दरवाजे के करीब जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुलने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुलते ही उसका पूरा शरीर कांप उठता है। अब आगे। अर्जुन को लगता है कि ये दवाई की वजह से उसे ये सब हो रहा है। यह दवाई किसी अज्ञात और खतरनाक शक्ति से जुड़ी हुई है। अर्जुन का अंतिम सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं। शिया अपने पिता की मदद कर पाएगी और क्या रजत कपूर के फैसले का परिणाम क्या होगा? शिया ब्लॉग के लेखक से संपर्क करने में सफल हो जाती है। वह एक कैफे में उस लेखक से मिलने जाती है। लेखक समीर वर्मा, जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास है, एक पूरी वैज्ञानिक जो इस दवाई पर काम कर चुका है, शिया से मिलता है। समीर, तुम्हारे पापा जिस दवाई का सेवन कर रहे हैं वह बहुत खतरनाक है। मैंने इस पर काम किया था, लेकिन जब मुझे इसके खतरनाक साइड इफेक्ट का पता चला तो मैंने कंपनी में बात करी, पर कंपनी वालों ने मुझे धमकाकर इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। शिया बोली, क्या तुम जानते हो ये दवाई क्या करती है? मेरे पापा का व्यवहार बदल रहा है। वे अजीब सपने देख रहे हैं और कभी कभी वो खुद को भी नहीं पहचान पाते। समीर बोला, ये दवाई सिर्फ शरीर को ठीक नहीं करती, बल्कि यह दिमाग के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचती है। ये उन यादों को भी उजागर करती है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ी हो सकती है। इस दवा की वजह से हम समय और स्थान की सीमाओं को भी तोड़ देते हैं। शिया बोली, तो यह मेरे पापा के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? समीर, अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो वे इस दिमागी उलझन में फंस सकते हैं, जिससे निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। शिया समीर के साथ बात करके एक योजना बनाती है। समीर शिया से कहता है कि अपने पिता को इस दवाई से दूर रखना। समीर इस दवाई की सच्चाई को उजागर करने के लिए मीडिया से संपर्क करेगा। दूसरी ओर काव्या और रोहित ने उन मरीजों से संपर्क किया जिन्होंने इस दवाई का सेवन किया था। वे सभी मरीजों के अनुभवों और सपनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर कोई अपनी अजीबोगरीब यादों और सपनों के बारे में बता रहा है। रोहित बोला, ये साफ हो रहा है कि ये दवाई सिर्फ शारीरिक उपचार के लिए नहीं है, यह किसी गहरी मानसिक प्रक्रिया को भी सक्रिय कर रही है। काव्या बोली,
क्या ये संभव है कि ये दवाई हमारे डीएनए के उन हिस्सों को सक्रिय कर रही है जो हमारे पूर्वजों की यादों को संचित करते हैं? रोहित बोला, ये संभव हो सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर यह दवाई लोगों को उनके पुरानी यादों के साथ जोड़ रही है तो इससे उनकी मानसिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दोनों इस बात से चिंतित हैं कि दवाई कितनी खतरनाक हो सकती है। अर्जुन देसाई की स्थिति और बिगड़ जाती है। वह अपने सपनों और वास्तविकता के बीच फर्क नहीं कर पाता। उनसे उनकी मानसिक स्थिति और नाजुक हो जाती है। वे अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं। ये कौन सी जगह है? मैं कौन हूँ? क्या यह सपना है या मैं असल में यहाँ ही हूँ? अर्जुन की यह हालत देखकर सिया घबरा जाती है। वो समीर को फोन करके तुरंत आने को कहती है। समीर, पापा की हालत बहुत खराब हो रही है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। समीर, पहले तो इस दवाई को दूर रखो, हमें उन्हें अस्पताल ले जाना होगा और उनकी मानसिक स्थिति को स्थिर करने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखना होगा। सिया और समीर अर्जुन को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर नंदिनी उनकी मानसिक स्थिति की निगरानी करती है। अर्जुन अब भी अपने सपनों की जाल में फंसा हुआ है। वहीं रजत कपूर ने दवाई की लॉन्च की तारीख तय कर दी है। उन्होंने मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रचार शुरू कर दिया है और दवाई को इतिहास में क्रांतिकारी दवा बताया जा रहा है। वो मीडिया से कहता है, ये हमारी कंपनी के लिए सबसे बड़ा मौका है। हम इस दवाई को बाजार में लॉन्च कर रहे हैं जो हर इस बीमारी को कंट्रोल करने में सहायक होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रजत ऑफिस में वकील से मिलता है। वकील कहता है, सर, हमें मीडिया और लोगों की चिंताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपने दवा की लॉन्च तो घोषित कर दी है, पर अभी दवा में कुछ कमियां बाकी हैं। तो रजत बोला, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, हमें बस आगे बढ़ना है। रजत का निर्णय अटल है। वह अपने फायदे के लिए किसी भी खतरे की परवाह नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस निर्णय के कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। समीर ने मीडिया के सामने इस दवाई के खतरनाक प्रभावों को उजागर करने का निर्णय लिया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जहां वो इस दवाई के साइड इफेक्ट और उसकी गहरी मानसिक प्रतिक्रियाओं के बारे में बताता है। डॉक्टर समीर बोलता है, यह दवाई सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी खतरनाक हो सकती है।
यह हमारे दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय कर सकती है जो हमारी यादों और हमारी पहचान को बदल सकते हैं। मैंने इस दवाई पर काम किया था। मुझे इस खतरनाक दवा के प्रभावों के बारे में पता चला, इसलिए मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। समीर का खुलासा मीडिया में बड़ी खबर बन जाता है। रजत कपूर और उसकी कंपनी पर भारी दबाव पड़ने लगता है और लोगों में इस दवाई के प्रति डर बढ़ने लगता है। वहीं अस्पताल में अर्जुन देसाई अपने सपनों से जूझ रहे हैं। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। उनका खुद पर कंट्रोल नहीं है। अर्जुन फिर से खुद को एक प्राचीन युद्ध के मैदान में पाते हैं और चारों तरफ खून, चीखें और मौत का माहौल है। वे एक तलवार के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक अजीब सी शक्ति अपनी ओर खींचने लगती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शक्ति उन्हें निगल लेती है। फिर से अर्जुन चीखते हुए जाग जाता है और उसकी आंखें लाल और डर से भरी हुई होती हैं। वह अब नहीं जानता कि वह कौन है, कहाँ है और क्या सोच रहा है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। शिया उसे देखकर रोने लगती है। समीर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। अर्जुन की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। शिया और समीर के पास उन्हें बचाने के लिए बहुत कम समय है। वहीं रजत कपूर की कंपनी और उसकी महत्वाकांक्षा अब खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन समीर का खुलासा उसे इस दवा लॉन्च से रोक सकता है। अर्जुन देसाई अब अस्पताल में मनोवैज्ञानिक वार्ड में भर्ती है। उनकी हालत नाजुक है। डॉक्टर नंदिनी सिंह, सिया और समीर उनके पास है। अर्जुन का चेहरा भावशून्य है और उनकी आंखों में डर की झलक है। नंदिनी सिंह बोली, सिया, हमें उन्हें इस मानसिक उलझन से बाहर निकालने के लिए कुछ अलग करना होगा। समीर ने कहा, क्या आप कोई ऐसा उपचार कर सकती हैं जिससे उनका दिमाग शांत हो सके? अगर हम उनके दिमाग को रिसेट करने का तरीका ढूंढ पाएं तो शायद हम उन्हें बचा सकें। डॉक्टर नंदिनी बोली, ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जोखिम भरा है। इससे उनके दिमाग में मौजूद यादों को स्थायी नुकसान हो सकता है। सिया बोली, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें पापा को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। सिया अपने पिता को बचाने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। डॉक्टर नंदिनी ईसीटी की तैयारी करती है। अर्जुन को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है और शिया और समीर बाहर इंतजार करते हैं। वहीं काव्या और रोहित ने अब इस दवाई के प्रभावों को गहराई से समझ लिया है। उन्हें उन सभी मरीजों के डेटा को विश्लेषण किया है जो इस दवाई का सेवन कर चुके हैं। वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। काव्या बोली, रोहित, यह दवाई किसी भी सामान्य दवाई की तरह काम नहीं कर रही है।
ये हमारे जेनेटिक कोड के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो हमारी पुरानी यादों और पहचान से जुड़े हैं। रोहित बोला, ये सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं है, ये जानबूझकर किया गया प्रयोग है। इस दवाई को बनाने का मकसद ही यही था कि लोगों को उनके अतीत से जोड़ा जाए। काव्या बोली, लेकिन सवाल यह है कि यह किसने और क्यों किया है। डॉक्टर रोहित बोला, हमें इसके पीछे के व्यक्ति को ढूंढना होगा। हमें यह भी पता लगाना होगा कि क्या इसके और भी असर हो सकते हैं जो अब तक हमसे छुपे हुए हैं। काव्या और रोहित ने इस दवाई के असली मकसद और इसके पीछे जुड़े हुए दिमाग को उजागर करने का निर्णय लिया। वे इस दवाई के निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेज और फाइलें खंगालने लगे। समीर वर्मा के खुलासे के बाद मीडिया में हंगामा मच गया। रजत की कंपनी पर भारी दबाव पड़ने लगा। कई बड़े निवेशक अपनी पूंजी वापस खींचने की धमकी देने लगे। रजत अपने ऑफिस में बैठा चिंतित अवस्था में है। वकील बोला, सर हमें तुरंत इस दवाई को बाजार से हटाना होगा। समीर के खुलासे के बाद इस दवाई को बेचना बहुत मुश्किल हो सकता है। रजत बोला, नहीं, हम इस स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वकील, लेकिन सर अगर हमने इसे जारी रखा तो कंपनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है और हम भी। रजत, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन इस दवाई को बाजार में लाकर ही रहूंगा। रजत अपने फैसले को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से डरे भी हैं। उनकी महत्वाकांक्षा अब उनके सामने सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। वहीं अर्जुन ईसीटी थेरेपी से गुजर रहे हैं। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन उनका दिमाग किसी अज्ञात दुनिया में है। वो खुद को एक विचित्र जगह में पाता है जहाँ सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट है। अर्जुन वहाँ एक आदमी को देखता है जो एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा है। विचलित होकर बोलता है, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अज्ञात व्यक्ति बोलता है, मैं वही हूँ जो तुम्हारे अंदर है अर्जुन। मैं तुम्हारा अतीत हूँ, तुम्हारी पहचान हूँ। अर्जुन इस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। वह दरवाजे के पास आता है और अर्जुन को उसे खोलने के लिए कहता है। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन वो जानते हैं कि इसके पीछे भयावह कुछ हो सकता है। वो कहता है, मैं इस दरवाजे को नहीं खोल सकता। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या है। अज्ञात व्यक्ति बोला, अगर तुमने इस दरवाजे को नहीं खोला तो तुम कभी अपने सवालों का जवाब नहीं पा सकोगे। अर्जुन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता। अचानक अर्जुन की आंखें खुलती है और वह वापस वास्तविकता में आ जाता है। उसकी हालत अब भी गंभीर है, लेकिन वह जानता है कि उसके अंदर एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। सिया और समीर उसके पास आ जाते हैं। अर्जुन देसाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब इस रहस्य का उत्तर चाहिए। क्या यह सब क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा।
समीर बोला, हम इस पर काम कर रहे हैं। हम इस दवाई और इसके प्रभावों पर पूरा सच उजागर करेंगे। वहीं काव्या और रोहित ने अंततः उस दस्तावेज को ढूंढ निकाला जिसमें इस दवाई के असली मकसद और उसके निर्माता का जिक्र है। वो चौंकने वाले खुलासे के साथ सामने आते हैं। काव्या, रोहित, देखो यह दस्तावेज, इस पर एक नाम है, डॉक्टर विक्रम आचार्य। यह वही व्यक्ति है जिसने इस दवाई को विकसित किया था, लेकिन उसे कुछ साल पहले वो गायब हो गया। रोहित, डॉक्टर विक्रम आचार्य, ये तो जेनेटिक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम था। अगर वह इस पर काम कर रहा था तो इसका मतलब है ये दवाई सिर्फ इलाज नहीं बल्कि और बड़ा मकसद लिए हुए है। काव्या, इस दवाई का मकसद था लोगों को उनके अतीत से जोड़ना, लेकिन क्यों और अब वो कहाँ है? काव्या और रोहित अभी भी अनुत्तरित है। उन्होंने डॉक्टर विक्रम आचार्य को ढूंढने का निर्णय लिया ताकि वे इस दवाई के पीछे की असली कहानी जान सकें। वहीं रजत कपूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। समीर के खुलासे के बाद कई मरीजों ने सामने आकर शिकायत दर्ज कराई। रजत का साम्राज्य अब ढहने की कगार पर है। वह अपने ऑफिस में अकेला बैठा है और सब कुछ बिखरते हुए देख रहा है। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे बर्बाद कर दिया। अर्जुन की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अब भी अपने सपनों और वास्तविकता के बीच में वो संघर्ष कर रहा है। समीर और सिया उनके पास है और वे इस संघर्ष को समाप्त करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। अर्जुन बोला, मुझे उस दरवाजे को खोलना होगा। समीर, मुझे पता करना होगा कि उसके पीछे क्या है। समीर बोला, हम आपके साथ हैं। आपको इस संघर्ष को जीतना ही होगा। अर्जुन, सिया और समीर मिलकर इस संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्जुन अपने सपनों में फिर से उस दरवाजे के पास जाते हैं और इस बार वह पूरी शक्ति से उसे खोलता है। दरवाजा खुलता है और अर्जुन अपने अतीत का सामना करता है। अर्जुन कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे ही शिष्य हो। अर्जुन का सामना अपने अंदर छिपे हुए डर और अतीत से होता है। वह इस संघर्ष को जीतकर वापस वास्तविकता में आ जाता है और अब वो मानसिक रूप से स्थिर होने लगता है और अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला लेता है। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का तीसरा भाग। अब हम इस कहानी के अंत की ओर बढ़ेंगे अगले भाग में। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। सुनते रहिए स्टोरी टाइम चैनल।